हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम हिंदी का एसे राइटिंग को लेकर डिस्कस करने वाले, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर डिस्कस करने वाले जो कि डेफिनेटली तुम्हारा 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी क्लास 10 स्टूडेंट्स हैं, मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और इसके साथ साथ तुम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को बोल रहे थे लेटर राइटिंग के ऊपर, तो हम दोनों का डिस्कस करेंगे। इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में लेटर राइटिंग किस तरह से लिखना है, पूरा फॉर्मेट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं फॉर्मेट के ऊपर डिस्कस करूँ तो तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये लेकर डिस्कस करेंगे कि ऐसे राइटिंग तुम्हें किस तरह से करना है। तो यहाँ पर देखो, बोर्ड एग्जाम्स में सबसे पहले हिंदी में तुम्हें कितना आवर्स मिलता है, 3 आवर्स मिलता है। यू गेट 3 आवर्स टाइम ड्यूरेशन टू कंप्लीट योर पेपर। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में एक्सेप्ट मैथ्स तुम्हें कितना टाइम मिलता है, 2 आवर्स मिलता है। सारे सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है 2 आवर्स, और यहाँ पर मैथ्स के लिए तुम्हें 2.5 आवर्स मिलता है और हिंदी के लिए 3 आवर्स मिलता है। तो देखो, तुम्हें लग रहा होगा कि हिंदी में हमें बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है और हम डेफिनेटली आराम से लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर डेफिनेटली 3 आवर्स भी तुम्हें कम पड़ सकता है अगर तुम टाइम को ठीक से यूटिलाइज नहीं करते हो। यहाँ पर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग से ही तुम्हें स्पीड मेंटेन करना पड़े। देखो, हिंदी में क्या होता है, ऑब्वियसली वी आर नॉट सो यूज्ड टू राइटिंग हिंदी, तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग थोड़ा स्लोली लिखते हैं एज कम्पेयर टू इंग्लिश। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि सेकेंड लैंग्वेज जो है, इसके लिए 3 आवर्स जो मिल रहा है तुम्हें, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तुम टाइम वेस्ट करोगे। जब तुम्हें पहला फर्स्ट 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलेगा, तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें सबसे पहले सारा क्वेश्चंस रीड करना है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर लिटरेचर पे नहीं आना है। सबसे पहला काम है कि तुम्हें यहाँ पर एसे चूज करना है। देखो, यहाँ पर एसे राइटिंग में तुम्हें यहाँ पर 5 ऑप्शंस मिलता है। यू गेट 5 डिफरेंट ऑप्शंस, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें बहुत वाइजली चूज करना पड़ता है। अब यहाँ पर 5 ऑप्शंस में से ऐसा नहीं है कि तुमने फर्स्ट क्वेश्चन रीड किया फिर तुमने स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर जो 5 ऑप्शंस है, इसमें से तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट है, तुम्हारे लिए कौन सा टॉपिक बेस्ट रहेगा, ये चूज करना, जो कि तुम्हारा फर्स्ट 15 मिनट्स रीडिंग टाइम रहता है। इसी टाइम तुम्हें डिसाइड कर लेना है कि तुम्हें कौन सा एसे करना है। यहाँ पर देखो, तुम्हारा जो निबंध लेखन का 5 टॉपिक्स होता है, कौन कौन सा टॉपिक्स होता है। पहले यहाँ पर तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव टाइप आता है, जस्ट लाइक इंग्लिश में होता है लैंग्वेज में। तो डिस्क्रिप्टिव टाइप, देन यू गेट नरेटिव टाइप। उसके बाद यहाँ पर आर्ग्यूमेंटेटिव टाइप रहता है, लाइक डिबेटिक टाइप ऑफ एसे, जैसे फॉर और अगेंस्ट लिखना पड़ता है। फिर एक स्टोरी राइटिंग आता है, जिसमें कि स्टोरी लिखना पड़ता है। कुछ यहाँ पर लाइन्स दिया रहता है, ओपनिंग सेंटेंस रहता है, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, उसके बाद तुम्हें कंटिन्यू करना पड़ता है और यू हैव टू मेक अ स्टोरी, और फिर तुम्हें लिखना पड़ता है। और लास्टली तुम्हारा एक पिक्चर मिलता है तुम्हें। यहाँ पर पिक्चर बेस्ड कॉम्पोजिशन रहता है एसे, जिसमें से कि पिक्चर क्या डिपिक्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें यहाँ पर एसे राइटिंग कंप्लीट करना पड़ता है। तो यहाँ पर वर्ड लिमिट कितना रहता है, वर्ड लिमिट 250 वर्ड्स का रहता है, और यहाँ पर तुम्हें 15 मार्क्स का एसे राइटिंग मिलता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि हमें कौन सा टॉपिक चूज करना चाहिए while doing the essay। तो यहाँ पर देखो, ये टोटली तुम्हारे ऊपर है। डेफिनेटली तुम कोई भी टॉपिक कर सकते हो। सबसे पहले तो फर्स्ट 15 मिनट्स रीडिंग टाइम के अंदर तुम्हें 5 क्वेश्चंस, जो तुम्हारा 5 क्वेश्चंस रहेगा, 5 टॉपिक्स रहेगा, बहुत अच्छे से रीड करना है। उसके बाद तुम्हें ये एनालाइज करना है कि तुम कौन सा बेटर लिख सकते हो, बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि तुमने स्टार्ट कर दिया, तुम्हें टॉपिक अच्छा लगा, तुमने स्टार्ट कर दिया, फिर यहाँ पर 1 पैरा लिखने के बाद क्या होता है, फिर तुम्हारे दिमाग में पॉइंट्स नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, बहुत लोग फिर वहाँ पे कट कर देंगे, उसके बाद फिर से दूसरे टॉपिक पे आ जाएंगे। तो ऐसे डेफिनेटली यू आर वेस्टिंग टाइम एंड यू आर मेकिंग योर पेपर मेसी। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें बहुत अच्छे से सारा टॉपिक्स रीड करना है, और तुम्हें यहाँ पर ये एनालाइज करना है कि कौन सा टॉपिक तुम अच्छे से लिख सकते हो, कौन सा टॉपिक के लिए तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा पॉइंट्स है, और जो भी पॉइंट्स है तुम उसका कीवर्ड्स लिख सकते हो, कहीं पर लिख कर रख सकते हो। डेफिनेटली यू आर नॉट अलाउड टू राइट इन द क्वेश्चन पेपर, बट स्टिल यू कैन जस्ट रिमेंबर, जो तुम्हारा कीवर्ड्स है वो तुम याद रख सकते हो, ताकि तुम जब ऐसे लिखो तो तुम वो सारा कीवर्ड्स को यूज़ कर सको, बिकॉज कीवर्ड्स के बेसिस पे ही तुम पूरा सेंटेंस फ्रेम करोगे और लिखने वाले हो तुम्हारा एसे। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एसे कैसे चूज़ करना है, 2 चीज़ पे डिपेंडेंट है। एक है तुम्हारा टॉपिक कि कौन सा टॉपिक के लिए तुम्हारे पास अच्छा पॉइंट्स है, दिमाग में ज़्यादा पॉइंट्स है और तुम कौन सा बेटर लिख सकते हो, और दूसरा है यहाँ पर कि नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव। अगर तुम इस तरह से देखो तो यहाँ पर माय पर्सनल सजेशन इज़ दैट यू शुड ऑलवेज गो फॉर डूइंग डिस्क्रिप्टिव और नरेटिव टाइप ऑफ एसे इन योर हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश ऑल्सो। तो यहाँ पर तुम्हारे ऊपर है, सबसे पहले तो तुम्हें टॉपिक्स देखना है। टॉपिक्स में से अगर तुम्हें यहाँ पर पिक्चर बेस्ड ईजी लग रहा है या फिर आर्ग्यूमेंटेटिव, सो यू कैन ऑलवेज गो फॉर दैट। डेफिनेटली यू विल नॉट लूज मार्क्स। तुम कोई भी कर सकते हो जो कि तुम अच्छे से लिख सको और पूरा वर्ड लिमिट के अंदर तुम्हारा अच्छे से 2 पेजेस हो जाए। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो, जो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स वर्ड लिमिट एक्सीड कर देते हैं। तुम्हें यहाँ पर वर्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करना है, बिकॉज अगर तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिख देते हो तो उस वजह से क्या होगा, यहाँ पर तुम्हें और बाकी सारा चीज़ लिटरेचर पोर्शंस भी कवर करना है। तो लिटरेचर पोर्शंस, वो सब चीज़ में भी टाइम लगेगा डेफिनेटली। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर तुम्हें सिर्फ एसे राइटिंग ही करना है, तुम्हारा यहाँ पर लेटर राइटिंग है, फिर कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में भी टाइम लगता है, तुम्हें पूरा रीड करना पड़ता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्ड लिमिट तुम्हें एक्सीड नहीं करना है, वर्ड लिमिट के हिसाब से ही लिखना है। 1.5 पेज तुम लिख सकते हो या फिर मैक्सिमम 2 पेजेस लिखना है। और यहाँ पर
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर तुम्हारा स्पेलिंग मिस्टेक्स अवॉइड करना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स जितना भी मात्रास है वो सारा तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना है जबकि तुम लिख रहे हो। और यहाँ पर हैंड राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर दैट यू राइट इन अ गुड हैंड राइटिंग। जो कि तुम्हारा एसे है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तुम बार बार वहाँ पर पेपर को मेसी बनाओगे, पेपर को नीट एंड टाइडी रखना है, डू नॉट कट इट अगेन एंड अगेन। और यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक्स अवॉइड करना है अगर तुम हिंदी में अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो डेफिनेटली। और इसके साथ साथ बिसाइड्स ऑल दिस हैंड राइटिंग शुड बी गुड। यहाँ पर देखो इंग्लिश में बहुत लोगों का बहुत अच्छा हैंड राइटिंग होता है, लेकिन हिंदी में क्या होता है, यू डोंट राइट वेल। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है दैट योर हैंड राइटिंग इट शुड बी ईजी टू रीड, इट शुड बी लेजिबल, प्लस इट शुड बी, योर पेपर शुड बी नीट एंड टाइडी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है, जबकि तुम एसे लिख रहे हो तो यहाँ पर तुम्हें एसे को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे तुम्हारा इंग्लिश हो या फिर हिंदी का एसे हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर एसे को इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन में डिवाइड करना है। इफ़ यू डोंट राइट इन पैराज, अगर तुम सिंपली लिख देते हो पूरा एसे, डेफिनेटली यू लूज मार्क्स। यहाँ पर एक रूल रहता है कि तुम्हें एसे को इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन में डिवाइड करना पड़ता है, और यहाँ पर तुम्हें डेफिनेटली डिफरेंट पैराज में तुम्हें एसे लिखना पड़ेगा। एंड हियर वन मोर सजेशन, नेवर गो आउट ऑफ द टॉपिक। यहाँ पर जो टॉपिक है, टॉपिक के अकॉर्डिंग ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पर एक पैरा तुमने कुछ ऐसा लिख दिया जो कम्प्लीटली टॉपिक से मतलब आउट ऑफ द बॉक्स है। तो तुम्हें यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो तुम्हारा टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है। डू नॉट राइट एनीथिंग विच इज़ नॉट देयर इन द क्वेश्चन और विच इज़ टोटली आउट ऑफ द क्वेश्चन। सो यू कैन नॉट बी बीटिंग अराउंड द बुश। यहाँ पर तुम्हें सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, मीनिंगलेस आंसर्स नहीं लिखना है, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन आंसर्स हो या फिर तुम्हारा एसे हो, कुछ भी मीनिंगलेस नहीं लिखना है ताकि तुम्हारा लेंथ इंक्रीज हो जाए तो तुम यहाँ पर बीच में कुछ भी लिख दोगे, तो ऐसा नहीं होगा। तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर डेफिनेटली अब यहाँ पर एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम्हारा हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं है तो तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पर एक एक लाइन लीव करके भी लिख सकते हो, सो दैट योर पेपर लुक्स नीट एंड टाइडी। तो तुम ये चीज़ भी कर सकते हो फॉलो डेफिनेटली। एंड बिसाइड्स ऑल दिस, अब यहाँ पर तुम्हें टॉपिक्स के रिगार्डिंग बहुत लोग ये पूछेंगे कि कौन सा टॉपिक्स करना है। तो देखो यहाँ पर टॉपिक्स तुम्हारा हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, डेफिनेटली एसे का टॉपिक्स अनसीन रहता है, राइट। लेकिन यहाँ पर मेरा सजेशन है कि तुम्हें यहाँ पर प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें यहाँ पर प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स, एज मेनी एग्जाम्पल्स एज पॉसिबल। तुम्हारे बुक में तुम यहाँ पर प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर मोस्टली तुम्हारा, अगर तुम प्रीवियस ईयर टॉपिक्स देखोगे तो मोस्टली तुम्हारा यहाँ पर आता है विज्ञापन, फैशन, उसके बाद तुम्हारा और भी आता है लाइक ऋतु मतलब सीजन के ऊपर आता है। उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट टॉपिक्स पे आता है लाइक अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन। एंड यू नेवर नो, कोई भी टॉपिक आ सकता है क्योंकि यहाँ पर जो ऑलरेडी आया है सेम चीज़ तो फिर से नहीं आएगा। तो यहाँ पर जस्ट एग्जाम्पल के लिए तुम अपना बुक भी फॉलो कर सकते हो। जो तुम्हारा व्याकरण बुक है, तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखना है किस तरह से वहाँ पर दिया गया है। अगर तुम रीड करोगे एग्जाम्पल्स तो तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से तुम्हें फर्स्ट पैरा में इंट्रोडक्शन कैसे देना है, फिर बॉडी किस तरह से लिखना है, बॉडी को डिफरेंट पैराज में डिवाइड करना है, फिर कंक्लूडिंग सेंटेंस किस तरह से होता है, कंक्लूडिंग पैरा कैसे लिखना है। तो अगर तुम यहाँ पर एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करोगे, सो अगर सेम क्वेश्चन भी नहीं आता है फिर भी तुम अगर एग्जाम्पल प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे दिमाग में पॉइंट्स आएगा एंड यू विल कम टू नो हाउ टू राइट एसे प्रॉपर्ली एंड हाउ टू राइट योर एसे इन अ क्रिएटिव वे। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा हिंदी का। और ये सारा चीज़ जो है, जो भी हमने डिस्कस किया, ये सारा चीज़ तुम्हें फॉलो करना है। वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करना है, नेवर गो आउट ऑफ द बॉक्स, ऑलवेज राइट अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। और यहाँ पर तुम्हें स्पेलिंग मिस्टेक्स अवॉइड करना है। अगर तुम ये सारा चीज़ फॉलो करोगे जो भी हमने डिस्कस किया तो डेफिनेटली यहाँ पर तुम्हें 13-14 मिल जाएगा एसे में। और इसके साथ साथ यहाँ पर मेरा ये सजेशन है कि तुम्हें एकदम लास्ट में एसे राइटिंग नहीं करना है, या तो तुम स्टार्टिंग में कर सकते हो या फिर अगर तुम्हें पार्ट बी पहले करना है, जो लिटरेचर पोर्शन है वो करना है, तो लिटरेचर के बाद फिर तुम्हें लेटर राइटिंग और सब कुछ बाद में करना है। पहले एसे कर लेना, बिकॉज लास्ट में अगर तुम एकदम एंड में करते हो तो फिर यहाँ पर तुम हड़बड़ में अच्छे से लिख नहीं पाओगे एसे, क्योंकि यहाँ पर इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, यू हैव टू थिंक एंड राइट। तो यहाँ पर डेफिनेटली एकदम लास्ट में तुम्हें नहीं करना है, तुम बीच में कभी भी कर सकते हो या फिर अगर तुम स्टार्टिंग में कर लेते हो तो फिर वो भी चलेगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर दैट यू फॉलो ऑल दिस पॉइंट्स। और इसके साथ साथ अगर तुम चाहते हो कि मैं लेटर राइटिंग के ऊपर भी कुछ टिप्स शेयर करूँ तो तुम मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस सीरियसली। थैंक यू।